Director sirs have joined the meet, sir. Good evening, sir. Good evening to one and all present in the webinar on healthy parenting. In a very short while, we will start our session. Those who have joined, just a small request, please turn on your cameras. जितने भी पेरेंट्स स्टूडेंट्स हमारे साथ इस मीट में ज्वाइन किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा आप अपना अपना कैमरा ऑन कर लें, माइक बंद रखें। अब से बस थोड़ी ही देर में आज की वेबिनार शुरू होगी। So once again, good evening to one and all. Those viewers who are watching us live on the official YouTube channel, and those parents and students who have joined with us through this Zoom meet. In a very short while, we are going to start our webinar on healthy parenting. Our resource person has joined with us. जितने भी अभिभावक हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि सेशन के दौरान आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे, माइक को बंद रखेंगे। सेशन के लास्ट में जिस वक्त क्वेश्चन आंसर्स राउंड होंगे तो आप उस वक्त अपने क्वेश्चंस को सीधे मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे। वो क्वेश्चंस हम लोग वहां से पिकअप करके रिसोर्स पर्सन से आपके सवालों का जवाब देंगे। और जो दर्शक हमें YouTube पे देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि सेशन से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप डायरेक्टली हमें YouTube के मैसेज बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जा करके मैसेज में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हम आपके सवालों को वहां से पिकअप करके अपने रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिस भाग्यश्री कर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, RCI रजिस्टर्ड, ज्वाइन कर चुकी हैं हमारे साथ आज के इस हेल्दी पेरेंटिंग के वेबिनार के ऊपर। जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, आपसे बस कुछ ही देर में हम आज के सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। किसी कारणवश अगर आपको मीटिंग ज्वाइन करने में कोई परेशानी आ रही हो तो हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी इस पूरे प्रोग्राम का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। सेशन के दौरान अगर आपके मन में किसी तरह की क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं हमारे रिसोर्स पर्सन से, तो आप मीट के अंदर मैसेज बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। हम वो क्वेश्चंस पिकअप करके रिसोर्स पर्सन्स से द्वारा आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमें YouTube पे देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप सीधे कमेंट सेक्शन में जा करके अपने क्वेश्चंस को टाइप करेंगे। क्वेश्चन आंसर राउंड में हम वहां से भी क्वेश्चंस पिकअप करके हमारे रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब से बस थोड़ी ही देर में आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः जितने लोग हमारे साथ जूम के थ्रू ज्वाइन हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। अभिजीत, am I audible? Yes sir, you are audible sir. Okay, I hope my video is also clear to you. Yes sir. Fine, Abhijit, in a short while, in the next 2 to 3 minutes, we'll be starting the session. Sure sir. As we find the parents already present in the session and honorable resource person is also present. So in the next 2 to 3 minutes, we'll be starting with the session. Right sir. जैसा कि शायद सभी पेरेंट्स को
यहाँ पे बता दिया गया है दैट जो पेरेंट्स अपने किसी प्रकार के इंटरेक्शंस में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपना इंटरेक्शंस साइकोलॉजिस्ट मैम के साथ करना चाहते हैं, एज द इंटरेक्शन स्टार्ट, जैसे ही इंटरेक्शन स्टार्ट होता है वो अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और अगर अनम्यूट होकर बोलने का परमिशन दिया जाएगा तो अनम्यूट होकर वो इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं. In a short while, we'll be starting with the session in the next 2 to 3 minutes. Abhijit, I hope that all the parents have kept the video on. Yes, sir. I'm just checking the same thing, sir. Right. Parents are requested to ensure that the video is on so that our honorable resource person finds it interesting to interact with them. Because the video on hota hai, तो the interaction becomes fruitful and lively. तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया जाता है that अपने वीडियो को ऑन करेंगे जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ कर रखा है. अभिजीत, Sir. Now, as everyone is present in the session, we are ready to continue further. Thanks, So, take permission with the resource person, Bhagyasri ma'am, and let's start with the proceeding. Ma'am, with your permission, can we start? Yeah, of course, we can start. Thank you, ma'am. Let me share my screen. Sure, ma'am. Ma'am, before you present your screen, we have got certain proceedings to go ahead with. Okay, so I okay. would ask Mr. Abhijit to, I would ask Mr. Abhijit to proceed further with his own plan, and then invite ma'am to present her session. Okay. So good evening, one and all present in the Zoom meet. Today we have gathered here for an online webinar on healthy parenting by our resource person, Ms. Bhagyasri Kar. In the meet today we have our resource person, Ms. Bhagyasri Kar, clinical psychologist, RCI registered. Our directors, sirs, Avinash sir, Manish sir, our CEO sir, Prakash Gupta sir, Principal Grizzly College of Education, Dr. Sanjita ma'am, Principal Grizzly Public School, Mrs. Neeza ma'am, distinguished guests, students, parents, and the viewers watching us live on the YouTube. So good evening and welcome to the meet. Before starting the meet, let me just introduce you to our resource person, Ms. Bhagyasri Kar. Ms. Bhagyasri Kar is a clinical psychologist, RCI registered. She has completed her MPhil in clinical psychology from Department of Clinical Psychology, Mental Health Institute, Center of Excellence, SCB Medical College, Cuttack, Odisha, in the session 2014-2016. She had work experience as a psychologist, DEIC, District Headquarter Hospital, Sundargarh, Odisha. She has been actively engaged in various clinical as well as psychological research works with a wide range of population with special attention to child and adolescent population. She presented many research papers in various national and international conferences. She was also awarded with the Best Paper Award in Indian Association of Clinical Psychologists IACP Conference 2019. Further, she has number of research papers publications in various national and international journals covering a wide variety of areas in the field of mental health. So this was a brief introduction of our resource person, Ms. Bhagyasri Kar. Now, I would request our Honorable Director, Sir, Manish Sir, and Avinash Sir to present the digital bouquet to our resource person. And for this, I would request our Kumar Rajiv Sir to do the necessary assistance.
Thank you, sir. मैडम Thank स्कूल you. की ओर से बुके स्वीकार कर मैडम, और Thank आपको you. बहुत Thank बहुत you, sir. धन्यवाद। आपने इस वेबिनार के लिए अपनी स्वीकृति दी और आपने समय देकर, और हमें लगता है कि आपके इस सेशन से हमारे स्कूल के बच्चों को, के अभिभावकों को बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद फिर से मैडम, धन्यवाद। शुक्रिया। Thank you to our director sirs for doing this honor. Now I would request our CEO sir Prakash Gupta sir for the welcome speech. Yeah, thank you, Abhijit. Honorable resource person, Ms. Bhagyasri Kar, distinguished directors, Mr. Manish Kapsame and Mr. Avinash Seth, respected principals, Dr. Sanjita, Principal, Grizzly College of Education, Mrs. Nirja, Principal, Grizzly Public School, our very own guest, Mr. Sanjay Agrawal, dear parents and the team members of Grizzly family. Good evening to one and all present in this session. In fact, this session has been planned in order to ensure that when Grizzly Vidyalaya thinks of creating a congenial atmosphere to ensure proper upbringing of the students, how far we are successful in making our parents involved in it. With the same point of view, we approached our resource person, Bhagyasri ma'am, and we welcome her in this session that she spared out her valuable time to interact with all of us. Friends, we at Grizzly Vidyalaya believe in ensuring that students get proper upbringing. And for that, time and again, we keep on making plans to ensure the involvement of parents in making sure that the students studying at Grizzly really get what they deserve to get. We believe that parents of young children are aspirational and are worried about the future of their children. Naturally, worried parents tend to keep their children worried sometimes unnecessarily. And because of that only, the children are under undue pressure. We believe that happy children explore the world around them without fear. It is really challenging for the parents to hone their parenting skill when they are not aware of the do's and don'ts of parenting. For the last 1.5 years, the students have been confined to their home as there are online classes. And because of that only, nowadays we find children spending their lots of time along with their parents. So that makes the task really more challenging. In fact, in this session, we'll see that the doubts that the parents have with them regarding their parenting skill and how do they develop their tuning and coordination with their children in effective manner. We'll see that most of these questions will be answered to them. We believe that children at our home see their parents as their role models. And while spending most of the time along with the children, we must remember the fact that they are watching us, they are listening to us. And most importantly, they're bound to copy the way we are reacting to them. So by the end of the session, we believe that the parents all present in this session through Zoom or through YouTube link will be left out with lots of wonderful tips to get connected to their children in much healthier manner. So I once again extend my heartiest welcome to everyone present in this session.
Thank you, and over to Abhijit. Thank you, sir, for your welcome speech. Now, with the permission of our resource person, Ms. Bhagyasri Kar, ma'am, can we start the session? Yeah, of course. Let's start. Ma'am, over to you. Thank you. Now I think it is Yes, visible. ma'am, your screen is visible to us. Okay. Sorry for the technical fault No problem. and delay. Okay, let's start with today's topic. जैसे सर ने बताया, मेरा नाम आप लोगों को पता है एंड आज हम लोग एक हेल्दी पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस करने आए हैं. तो मैं शुरू ये सारे जो भी स्लाइड्स आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, ये बस एक सिस्टमैटिक अप्रोच है ताकि मैं आप लोगों के सामने एक सिस्टमैटिक वे से चीजों को प्रेजेंट कर पाऊं. और यहाँ इसमें जो आपके वर्ड्स है, कुछ थॉट प्रोसेस मेरा खुद का लिखा हुआ है, कुछ बेसिक रिसर्च जो कि प्रॉपर रिसर्च डेटा से लिया गया है, वो जानकारियां आपको बताया जा रहा है. To start with, being a parent is learning about the strengths you know you had and dealing with fears you don't know you existed inside you. So, जैसे कि आप लोगों को पता है, being a parent, आप हर दिन हम लोग सीखते हैं कि ओके फाइन, बच्चा इस तरह से ट्रीट कर रहा है तो मिसबिहेव कर रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा है, आई कैन डू दिस. तो अल्टरनेटिव पेरेंट्स के पास होता है और डर भी रहता है. आप पहले जो चीजों से नहीं डरते थे, बीइंग ए पेरेंट हम कुछ चीजों से डरना शुरू करते हैं कि ओके दिस इज समथिंग जिससे कि हमें डर लग रही है अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, या वो जब पढ़ता नहीं है या ज्यादा मोबाइल पे गैजेट पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हमें एक फियर आता है, ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मार्क्स कम आएगा, इसका फ्यूचर क्या होगा. तो ये एक कंटिन्यूअस थॉट है हर पेरेंट का. सो लेट्स गो एज दिस इज द प्रेजेंटी माई सेल्फ. और आज हम ये सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि है पेरेंटिंग. उसके बाद मैं आपको आपके बच्चे का वर्ल्ड से थोड़ा सा पहचान करवाऊंगी ताकि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो थोड़ा सा हमें भी लगेगा यस माई चाइल्ड इज हैविंग दिस मच थिंग्स, ये इतना सब कुछ लेके चलता है. उसके बाद मेजर कंसर्न्स होंगे. उसके बाद हाउ टू डील विद दोस कंसर्न्स. आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं बच्चों के प्रॉब्लम्स को लेके, उस कंसर्न्स को हम डील कैसे करें, उस मैटर पे हम बात करेंगे. So I welcome you to this discussion. Parenting. जैसे ही आप पेरेंटिंग बोलते हैं तो पेरेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू से हम एक बच्चा को बड़ा करते हैं, उसके हर एक डेवलपमेंट को, एक हेल्दी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू प्रोटेक्शन एंड केयर. हम उसका जो ग्रोथ है, एक पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं. और ये जान के मतलब सरप्राइज तो नहीं होंगे बिकॉज पेरेंटिंग इज वन ऑफ द मैक्सिमम सर्च टॉपिक इन गूगल का सबसे वन ऑफ द एक सबसे महत्वपूर्ण जो सर्च है, सर्च गूगल में सबसे ज्यादा इस टॉपिक पे सर्च किया जाता है पेरेंट्स के थ्रू मैक्सिमम. तो उसके बाद अगर आप जैसे मैंने अभी गूगल का बोला, तो जब भी आप सर्च करेंगे पेरेंटिंग वर्ड देके, मैंने भी ट्राई किया था, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, टॉक्स मिल जाएंगे, आपको एसेस मिल जाएंगे, एंड उसमें आपको गुड पेरेंटिंग, मोर इफेक्टिव पेरेंटिंग, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इजी पेरेंटिंग, ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे विद सच. मतलब पेरेंटिंग के सामने एक अच्छा सा एडजेक्टिव जोड़ दीजिए और उसको पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला होता है. तो मैंने ये सारे को काट दिया क्योंकि मेरा लॉजिक मैं आपको देती हूँ. गुड पेरेंटिंग,
which parent will try to have a bad parenting, give a bad parenting? आप में से कोई भी bad parenting तो नहीं चाहेगा, everybody wants. और ये जो गुड एंड बैड वाली जो वर्ड्स हैं ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाती हैं, विच कैन बी गुड फॉर मी कैन बी बैड फॉर यू. तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म्स है. पॉजिटिव मैं अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको बता रही हूँ, एंड आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से कोई और टिप्स या ट्रिक्स जो आप बोलते हैं वो काम आ जाए. तो दीज टर्म्स कैन बी यूज. मैं इसको टोटली डिनाई नहीं करूंगी, बट ये टर्म जब भी होता है तो थोड़ा स्ट्रेस हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि अच्छा चलो अगर गुड पेरेंटिंग है क्या करनी है, पॉजिटिव पेरेंटिंग में मोर इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव तो था और इससे बेहतर क्या करें. तो ये सारे थोड़ा सा ट्रिक्स आता है अट्रैक्ट करने के लिए पेरेंट्स को. सो अब मैं आप लोगों के साथ एक, ये स्लाइड इसमें कुछ नहीं है, 5 पॉइंट्स हैं. इट इज योर कंसर्न. आप लोग कोई भी 5 मैक्सिमम 5 कंसर्न अपने बच्चे का लिख सकते हैं, या अभी हम शेयर भी करेंगे 2 मिनट्स में. कोई भी 1-2 जन अपना जो भी कंसर्न्स हैं उसको एक बार बता सकते हैं कि मैक्सिमम 5 मिनिमम 1. अगर कोई चाहते हैं तो अनम्यूट करके 1 या 2 जन बोल सकते हैं. और जो लोग नहीं अभी मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखी हूँ, इसी में डिस्कस करेंगे. बट दिस इज जस्ट ए 2-वे इंटरेक्शन मैं चाहती हूँ. दैट्स व्हाई मैं ये स्लाइड को यहाँ रखी हूँ कि आप लोग बताएं अपने कंसर्न. आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से कुछ तो चल रहा है. ओके कोई भी आप अपना यस दिस इज अ वेरी नाइस. आप मैसेज करके बोल सकते हैं. पढ़ाई नहीं करता है जी. Those parents who want to ask anything can raise hands. Just raise their hands. तो आप उनको अनम्यूट कर दीजिए. Yes ma'am. किन्हीं को भी, एक या 2 जन को ही करिए. सतेंद्र जी ने हाथ रेज किया था मैम, मैंने जी उनको अनम्यूट कर दिया है. जी बताइए. जी बताइए. ओके मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे 2-3 मैसेज में भी आ गया है चैट बॉक्स में, लाइक हाउ टू कंट्रोल शॉर्ट टेम्पर्ड, और अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है. ये शिवम के पेरेंट्स शायद बोल रहे हैं शॉर्ट टेम्पर्ड है. सुनील यादव जी का है कि बच्चा पढ़ता नहीं है. चलिए नेक्स्ट. ओके तो मेन कंसर्न्स में आपको थोड़ा बहुत जितना मुझे आइडिया है इस पेंडेमिक के दौरान या अभी रिसेंटली मैंने जितने बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप करवाया है, तो उसमें से मैं ये कर लेती हूँ. एंड में हम डिस्कस करते हैं. मेजर कंसर्न है जैसे सर ने बताया कि पढ़ाई नहीं करता है. सेकंड ऑप्शन आएगा ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे रहता है. थर्ड इज डिसोबीडियंस का इशू. जब कुछ बोलो तो उल्टा जवाब दे देता है. डिसरिस्पेक्ट, डिसोबीडियंस ये बहुत है. उसके बाद होता है कि हम समय तो बिताना चाहते हैं, टाइम इशू रहता है कि हम समय तो बिताना चाहते हैं बच्चों के साथ, बट इतना टाइम कहाँ से, कैसे क्वालिटी, मतलब क्वालिटी टाइम की बात कहाँ से कैसे करें, कैसे हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए. तो ये सारे क्वेश्चन, यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. और होपफुली इस डिस्कशन में अब जो मैं शुरू करूंगी इसके बाद
होपफुली आप लोगों की जो कंसर्न्स हैं उसको मैं डील कर पाऊँ। तो और एक चीज ये पेरेंट्स का रहता है कि बच्चों को, आप जब बच्चों को बोलते हैं कि उसका दुनिया क्या हो सकता है, आपको लगता है भाई वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, पढ़ने के लिए बुक्स मिल जा रही है, खाना है, अच्छा एनवायरनमेंट दिए हैं, फिर भी इन लोगों को क्या टेंशन है? इनको कुछ टेंशन नहीं है, इनका दुनिया बहुत सिंपल है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस कितना सिंपल है आपके बच्चे का दुनिया। ये आपके बच्चे का दुनिया है जिसमें स्टडीज मेजर कंसर्न उनका रहता है, मेजर प्रॉब्लम है, पढ़ाई उनके लिए एक तरह से भूत बन चुका है। और क्यों बना है वो भी मैं इस डिस्कशन में लेटर ऑन बताते जाऊंगी। उसके बाद फैमिली रहता है, पेरेंट्स रहते हैं, अपीयरेंस कैसे दिख रहे हैं, बिकॉज आज के डेट पे एडोलसेंट ग्रुप पे आ जाए तो एक तो अपना उन लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है दुनिया को देखने का, और उसके साथ साथ अभी जो टेक्नो वर्ल्ड जो चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी के वजह से जितना चेंजेस आया है उसका एक कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, और इसके वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता है। अगर मैं अच्छा मतलब एज एन एडोलसेंट अगर हम भी थोड़ा सा सोचे तो वो हर एडोलसेंट का एक कंसर्न होता है, हाउ आई एम लुकिंग। उसके बाद मोबाइल एज यू नो, उसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ कंसेप्ट, खुद को लेके क्या वो सोचता है, एम आई मतलब मेरे एम आई वर्थ ऑफ समथिंग, क्या मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ या मैं कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में कितना अच्छा हूँ, कैसे बेटर हूँ, फूड आज घर का खाना मिलेगा या फास्ट फूड मिलेगा, सो एवरीथिंग ये एक मेजर कंसर्न बन जाती है। इंटरनेट, बुलिंग, सोसाइटी, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी भी कुछ बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, और वो जो एक्सपेक्टेशन है फैमिली के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू बच्चों पे एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। नेक्स्ट, मूविंग टू द इश्यूज ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट मेजर इश्यूज जो होते हैं, अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया, स्टडीज का अगर बोले तो लैक ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन, ये दो मेजर कंसर्न होते हैं। ये सिर्फ पेरेंट्स के नहीं, बच्चे भी जब आते हैं तो बच्चे भी वो चीज बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा स्टडी रिलेटेड इशू लेके, जब भी एटलीस्ट आई हैव फाउंड आउट कि वो पहले आता है तो स्टडीज, टाइम मैनेजमेंट या कुछ नहीं, मैम अटेंशन, पढ़ते हैं भूल जाते हैं या पढ़ते रहते हैं फिर अपने ही अलग फिर भूल जाते हैं कि कब कुछ और ही सोच पे चले गए। सो दिस इज एक्चुअली बॉदरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो बट बताएं क्या, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोग अगर पेरेंट्स को बोले बच्चे इस तरह से, तो पेरेंट्स बोलते हैं बदमाशी कर रहा है, कुछ नहीं, पढ़ाई से बचने का बहाना है। सो दीज थिंग्स हैपन, और इसमें ना आपकी गलती है ना बच्चे की, इट्स ए थिंग जो कि ये सोसाइटी, ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुका है, दैट्स व्हाई। उसके बाद टाइम, यस, टाइम मैनेजमेंट जो है ना, बहुत बच्चे को आपको गाइड करना रहता है, बहुत पुअर होता है। और जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट बोलूंगी, नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट आपके जो स्लाइड्स में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम्स है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बच्चा ऑर्गेनाइज, बहुत रेयरली कोई बच्चा ऑर्गेनाइज होगा कि काम टाइम टू टाइम कर लेना है या कब पढ़ाई करनी है या सजा के अपना सामान रखना है, ये बहुत रेयरली आपको मिलेंगे कोई बच्चे। उसके बाद बिहेवियरल इमोशनल प्रॉब्लम, ये एक्चुअली ये मेरा रिसर्च टॉपिक भी है, एंड ज्यादातर मुझे जो बिहेवियरल और इमोशन प्रॉब्लम्स लगे वो इंटरलिंक्ड लगे, बिकॉज जब हम इमोशनली डाउन होते हैं, जितना बच्चा इमोशनली इरिटेटेड रहता है या इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, उसका बिहेवियर उतना चेंज होता है, उतना वर्स्ट होता है। जितना वो वर्स्ट फील करता है वो उतना वर्स्ट आपके साथ बिहेव करेगा। सो ऑब्जर्व दैट। वो सारे इमोशंस में क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो रहा है कि एग्जाम है, मैंने तो पढ़ा नहीं है। ऑनेस्टली ये बहुत सारे बच्चे एग्जाम के पहले आता है, या तो पढ़े हैं तो ऐसा लगता है कि अगर मैंने जो क्वेश्चन छोड़ दिया है या जो चैप्टर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं उससे क्वेश्चन आ गया, तो जो हर बच्चा का एक डिसलाइक लाइक वाली सब्जेक्ट रहती है, अगर उससे मतलब चैप्टर्स भी होते हैं क्लास में,
मतलब सॉरी सब्जेक्ट में। तो अगर मैंने अपना फेवरेट सब टॉपिक तो पढ़ लिया चैप्टर्स, अगर वो जो थोड़ा सा डिसलाइक वाली चैप्टर है उसको बस थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें से क्वेश्चन आ गए, तो वो स्ट्रेस रहते हैं। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग वो होंगे, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमें। टेम्पर टेंट्रम, थोड़ा थोड़ा बात पे चिढ़ जाना, इरिटेट हो जाना, जवाब उल्टा जवाब दे देना, तो ये सारे होते हैं। और डाइट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर बच्चा भी मतलब सपोर्ट करेगा और पेरेंट्स भी। वो फास्ट फूड उन्हें चाहिए, घर का खाना उसको स्किप करनी, मतलब घर का खाना बहुत मुश्किल होता है खाने के लिए, अगर डांट फटकार बहुत रेयरली होता है, मतलब बहुत रेयरली कोई खुशी से खाता है। और उसके बाद स्वीटेंड बेवरेजेस जैसे पेप्सी हो गया, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, या आपका जो अदर जो स्वीट आइटम्स होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, उसको वो लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो डाइट थोड़ा सा कंसर्न होता है, हेल्दी बैलेंस डाइट लेने में उनको प्रॉब्लम है। एंड जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है, जो जो चीज सबसे ज्यादा हमारी कंसर्न है, दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, यहाँ पे एक टर्म, एक कोटेशन मैंने लिखी हुई है, टेक्नोलॉजी इज ए यूजफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। इसको मैं बस आपको बोल के छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्यों। और जब हम टेक्नोलॉजी यूज बच्चों का ज्यादा देखते हैं तो क्या सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। इरिटेशन बढ़ जाती है, आइसोलेशन, वो सबसे कहीं दूर दूर रह के सिर्फ अपने गैजेट पे, मोबाइल पे, या आप लैपटॉप दीजिए, लैपटॉप पे जो भी उसके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल गैजेट है, उस गैजेट पे वो ज्यादातर टाइम स्पेंड करता है। बट जो उसका सोसाइटी से या सोशल ग्रुप एक होता था पहले बच्चों का, उससे वो कहीं खिंच गया है। ऑफकोर्स इट्स लॉकडाउन टाइम, बट देन अगेन ये मानना होगा कि कुछ साल से ये बहुत ज्यादा एक्सेसिवली बढ़ गया है। इवन जब लॉकडाउन नहीं था या कोविड का कोई सिनेरियो नहीं था, तब भी ये एक इशू था। एकेडमिक परफॉर्मेंस इसके वजह से डिक्रीज करता है। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की भी प्रॉब्लम हम देखते हैं, बिकॉज हर टाइम दिमाग फोन पे रहता है, मैसेज आ गया, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कुछ अभी बेकार का ये काम हो रहा है, इससे जितना जल्दी फुर्सत मिले हम जाके थोड़ा सा यूट्यूब चेक कर ले। तो ये सारे बच्चों के जो दिमाग में चलते रहते हैं व्हेन ये टेक्नोलॉजी की बात आती है। और जो गेमिंग पे रहते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो वो थोड़ा गेमिंग पे चले जाते हैं। गेम्स पे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत अवेलेबल है, एंड उसके वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो गेम्स पे रहते हैं। क्वालिटी ऑफ टाइम डिक्रीज करती है। उसके बाद आपका जो क्या बोलेंगे, फिजिकल स्ट्रेन वगैरह बढ़ता है, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं बहुत टाइम पे। आई हैव सीन वन, आई रिमेम्बर वन ऑफ माय पेशेंट, जो ये इतना स्टिफ हो गया था, ही कुडंट मूव दैट, वो एल्बो से टर्न ही नहीं कर पाता था। सो दैट वाज द मेजर कंसर्न। सो दीज वर एक्चुअली टेक्नोलॉजी को, जैसे मैंने पहले बोला, कुछ बेटर यूज के लिए अगर हम कर रहे हैं, देन इट इज ए boon for us, और नेक्स्ट तो डिजास्टर तो है ही। So let's discuss how we can help you. We as a whole, the school, the counselor, the clinical psychologist, everybody, how we can help you, जिसके वजह से आज आप लोग यहाँ पे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बस एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये स्टोरी बहुत जन को पता भी होगा, बट देन अगेन आई विल रिपीट दैट। एक अपार्टमेंट में सामने सामने दो घर थे, जिसपे एक बूढ़े बुजुर्ग रहते थे, और एक सामने वाले घर पे ही, ठीक सामने घर पे, एक यंग पर्सन रहता था, यंग एडल्ट। तो जब दोनों ने सेम एक पौधा, अचानक से कोइंसिडेंटली दोनों ने सेम पौधा लगाया था अपने बालकनी में। तो बुजुर्ग जो थे वो काफी लिमिटेड क्वांटिटी में पानी, थोड़ा बहुत खाद वगैरह देते थे, हो गया। एंड जो और इतना ज्यादा केयर भी नहीं करते थे पौधा का। बट
मिनिमम केयरिंग होती थी। बट जो यंग एडल्ट था, क्योंकि वो फर्स्ट पौधा लगा रहा था, तो वो बहुत केयर कर रहा था, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर और खाद सब प्रोवाइड करते जा रहा था। तो उससे क्या हुआ, वो सारा कर रहा था। एंड इसके वजह से जो पौधा को खाद और सपोर्ट और पानी बहुत ज्यादा मिला, वो थोड़ा ज्यादा ग्रीनिश होके ज्यादा बढ़ा आराम से। बट बूढ़े बुजुर्ग के जो पौधा था वो बढ़ तो रहा था, हेल्दी था, बट उतना लैविश ग्रीन नहीं था। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन एक तूफान आया। सुबह जब दोनों अपने अपने पौधे को देखने बाहर निकले तो पता चला, देख रहे हैं कि जो यंग एडल्ट था उसका पौधा उखड़ा हुआ था, जड़ से उखड़ा हुआ था, और वेरस जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनका पौधा एज इट इज था, थोड़ा बहुत डैमेज था बट नॉर्मल, मतलब इतना डैमेज नहीं हुआ था। तो इसके अगर मैं ये जो स्टोरी का कंटेंट के हिसाब से प्लांट को चाइल्ड से कंपेयर करूं, तो सेम ऐसे ही इफेक्ट होता है। जब हम हर चीज प्रोवाइड कर देते हैं, हर चीज एकदम तुरंत विद मतलब वो जबान से निकले बच्चे का और हम उसको प्रोवाइड कर दें, इससे क्या होता है, और हर बात पे गाइड करते रहे, हर बात पे बताते रहे, तो वो कहीं ना कहीं वो उसका डिपेंडेंसी हम पे डेवलप कर देता है। इट्स बेटर कि हम उसको गाइड कर दें एंड लेट हिम डू। गलती होगी, यू आर देयर, टेल दैट, ये बच्चों को आपको बता के जता के रखनी होगी दैट गलती है या कोई मिस्टेक हो रही है, हम आई एम देयर टू rectify you, I am there to help you, but in a very positive way, in a very healthy way। कुछ भी आप मतलब डिपेंडेंसी नहीं डेवलप करने दे सकते हैं उसको। इससे वो एक स्ट्रॉन्ग बेटर पर्सन, लाइक मान लीजिए लाइफ में कभी भी उसको कोई चीज का बॉदर करेगा, ही और शी विल फाइंड द वे कि कैसे इसको टैकल करना है, उसको लेके वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाए। तो नेक्स्ट लेट्स मूव। अभी जो भी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी, इट्स लाइक ए नोन पथ बट वेरी लेस ट्रैवल्ड। जो भी पॉइंट्स है बहुत सारे पेरेंट्स को पता भी है, मैक्सिमम पेरेंट्स जानते हैं, बट फॉलो नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आप इसको टिप्स एंड ट्रिक्स बोल लीजिए पेरेंटिंग का, या एक हेल्दी पेरेंटिंग के लिए जो प्रोसेस है वो बोल लीजिए। The first thing is understanding. Yes, you have to understand your child. आपका बच्चा का क्वालिटी क्या है। जैसे क्वालिटी टाइम, हमारी क्या सोच रहती है, क्वालिटी टाइम का मतलब है पूरा टाइम बच्चे के साथ देनी है। जी नहीं, इट्स ओनली दैट कि क्वालिटी टाइम का मतलब वो टाइम होता है जिसमें आप अपना जो अनडिवाइडेड अटेंशन है उसको दे रहे हैं। इट कैन बी आप उसको जब पढ़ रहे हैं, उसका पढ़ाई का जब आप होमवर्क करा रहे हैं तब बैठ सकते हैं आप, एक उसके साथ कार्टून मूवीज देख लीजिए, या उसके फेवरेट मूवीज जो है, कुछ जो हेल्दी मूवीज हैं, बहुत सारे मूवीज हैं, कार्टून मूवीज हैं, 3D मूवीज है जो कि एडल्ट्स भी देख सकते हैं और बहुत बढ़िया मूवीज हैं। तो वो सारे मूवीज पे टाइम स्पेंड कर लीजिए, या कुछ नहीं हुआ तो पूछिए उससे हाउ वाज हिज और हर डे। ठीक है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी दिन भर में पूरा टाइम तो आप साथ नहीं है, कभी कभी अपने अपने काम के लिए सेपरेट तो हो रहे हैं, पूछिए, जानिए आज क्या हुआ। दैट इज एनफ। वो जैसे अगर मैं पूछूं आपका आज दिन कैसा था, तो इट फील्स लाइक कि चलो मेरे लाइफ से, मेरे दिन से किसी को फर्क पड़ता है एंड इट मैटर्स। यस, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैं आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हेल्प होता है, दैट इज बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। उसका अपना बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक पॉइंट, एक नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, तो फाइंड आउट दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। उसको उसका म्यूजिक में अच्छा है, या सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट उसको ज्यादा पसंद है, कौन सा थोड़ा सा नापसंद करता है, क्यों नापसंद करता है, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू हेल्प योर चाइल्ड कि अगर वो नापसंद कर रहा है क्यों कर रहा है, अगर वो पसंद कर रहा है क्यों कर रहा है, एंड देन यू कैन हेल्प कि ओके फाइन,
यू कैन डू दिस। इससे क्या होगी, आपकी जो नापसंद वाली सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आपके पसंद वाले लिस्ट में घुस सकते हैं। तो दिस कैन बी डन। इससे उसके बाद कम्युनिकेशन, यस कम्युनिकेशन बहुत एक नेसेसिटी है एक रिलेशन, कोई भी रिलेशन सबके लिए। एंड बीइंग ए पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। उसमें क्या होता है, वॉक योर टॉक, ये कम्युनिकेशन का फर्स्ट फंडा है। जैसे सर ने अभी बताया, बहुत टाइम पे हम बच्चे जो होते हैं सीखते हैं देख के, तो एक्शन, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। यस, जब आप बोलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का, यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी और इट्स नथिंग लाइक ऑफेंडिंग, बट ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, ये हम भी ट्राई किए हैं। तो जब बच्चे मान लीजिए जब बच्चा था अराउंड 3-4 इयर्स या उससे छोटा 2-3 इयर्स का बच्चा ले लीजिए, उसको मोबाइल के बारे में पता नहीं होती थी। हमें जब काम होती है हम मोबाइल दे देते हैं, बाबू आप ना देख लो ये कार्टून अच्छा दे रहा है, देखो हम थोड़ा काम कर ले, क्योंकि आपको पता है इस ये करने से आपका बच्चा स्टिक हो जाता है मोबाइल पे और आप काम कर सकते हैं। या तो आप बहुत ज्यादा जब थक करके आए तो हम बच्चों के सामने ही मोबाइल लेके अपना जो फेसबुक है या व्हाट्सएप मैसेजेस है वो सारे चेक करते हैं। एंड काफी टाइम, क्योंकि जब हम फेसबुक या व्हाट्सएप पे जाते हैं तो वो थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं कि ओके अगर कोई काम से रिटर्न आके मोबाइल पकड़ रहा है, दैट मीन्स मोबाइल इज रिलैक्सेशन, ये एक रिलैक्सेशन के तरह हेल्प कर रहा है, बाकी और कोई चीज रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स समथिंग यू, मतलब वो बच्चा इनडायरेक्टली समझ रहा है। तो आपके जो एक्शन है, आप उसके सामने बैठ के सोने के टाइम पे एक स्टोरी बुक लेके पढ़िए, देखिए कुछ दिनों बाद आपका बच्चा भी बुक लेके बैठेगा। स्टार्ट विद दैट। तो हमारी जो एक्शंस हैं, हम बहुत टाइम पे बहुत सारा चीजें जैसे वर्ड से बोलते हैं। अगर मान लीजिए मैं बोल रही हूँ भाई मोबाइल बहुत हानिकारक है, बट मेरा बच्चा देख रहा है मैं काम के अलावा भी मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे रह रही हूँ, दैट इज व्हेन उसको लगता है कि ये तो मतलब सिर्फ बोलने के लिए है। इफ माई मॉम और माई डैड इज डूइंग दिस, दिस इज द राइट प्रोसेस, दिस इज आई एम डूइंग ए गुड थिंग। तो मोबाइल सब कुछ बंद, धीरे धीरे हम उस बच्चे और वो बच्चा मोबाइल की तरफ अट्रैक्टेड होते जाता है। एंड वो मोबाइल का जो कंपनी होता है रादर देन पर्सन, वो एंजॉय करना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चीजें हैं टू एक्सप्लोर। देन लिसन, यस लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे आपका जो वो ऑब्जर्व करके आपको सीख रहा है चीजें, उसी तरह से आपको उसका वर्ड्स को, उसका टोन को, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, किस टोन पे बोल रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। जब एक बच्चा, बहुत सारे अगर सिबलिंग्स होंगे तो आप देखिएगा बहुत सारे कंप्लेंट करते हैं मेरे से ज्यादा आप उसको पसंद करते हो। अगर भाई बहन होंगे तो मान लीजिए बहुत टाइम पे भाई लोगों का कंप्लेन है, मेरे से ज्यादा तो आप सिस्टर को मेरे लाइक करते हो। तो आस्क देम व्हाई यू थिंक सो, और क्लैरिफाई कीजिए कि ऐसा नहीं है, व्हेन यू आर करेक्ट मैंने आपका सपोर्ट किया था, व्हेन शी इज राइट आई एम सपोर्टिंग हर। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो लर्निंग है, ये टोन है, आपको उसको समझने में और उसको कम्युनिकेट करिएगा तो उसको एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हम सारे मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स का अभी का कंसर्न ये होता है कि मेरा बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता है। हम कुछ भी बोले तो या तो पहले तो नहीं करता था, आजकल मुझे रिटर्न बैक कर देता है, रिटर्न कर देता है जो भी अगर कुछ उसको पसंद नहीं आता तुरंत बोल देता है, तुरंत आंसर कर देता है, जो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। यस ऑफ कोर्स लगता है। इसके लिए जब स्टूडेंट्स को भी मैं मतलब जब मैं काउंसलिंग के लिए बैठती हूँ, स्टूडेंट काउंसलिंग, तो मैं यही लास्ट वर्ड ये बोलती हूँ स्टेटमेंट स्टूडेंट्स को, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड
how to deal with this respect issue, just try this. Treat others the way you want to be treated. आपको जिस तरह का रिस्पेक्ट चाहिए या जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए बच्चों से, आप उसी तरह से उनको ट्रीट करिए. इफ यू वांट रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुली बात करिए. जी अच्छा वो बच्चा है, बट देयर आर सर्टेन वेज टू शो योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द चाइल्ड. सो ट्राई दिस. नेक्स्ट इज, जो रिस्पेक्ट आप बता रहे हैं कि भाई रिस्पेक्ट, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ट्रीट देम, तो आप जब बता रहे हैं रिस्पेक्ट बताने से बेटर है आप जताइए. बहुत सारे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं फिर कोट कर मतलब बताना चाहूंगी, जो कि काफी सारे मतलब विथ एक्सपीरियंस, जो मैंने जितने बच्चों को डील किया है, बच्चों से बातचीत किया है, उससे मुझे जो मिली है, बहुत हो सकता है आपके लाइफ में वो फिट बैठे, नहीं भी बैठ सकती है यहाँ पे जो भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट दीज एग्जांपल्स आर टेकन फ्रॉम चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन इटसेल्फ, जो लोग की मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते थे. सो बैक टू दी एग्जांपल. बहुत टाइम पे पेरेंट्स की जो कन्फ्लिक्ट होती है, जो लड़ाई होती है, वो बच्चों के सामने हो जाती है, या तो सार्कास्टिक वे से पेरेंट्स कभी कभी एक दूसरे को बोलते, कमेंट पास करते हैं, जो कि विथ एज बच्चा भी सीख लेता है. दैट अवॉइड दैट. अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रीट योर पार्टनर. पहला थिंग, जैसे हम बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो घर से ही आप रिस्पेक्ट देना सीखिए. इट्स ओके, आप बहुत सारे चीज, ह्यूमन बीइंग है, आपको हर चीज आपके पार्टनर का पसंद हो नहीं सकता है, या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अदर फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनका भी आपको हर चीज पसंद नहीं आ सकता है. इफ यू वांट समथिंग टू रेक्टिफाई, डू आस्क देम वेरी नाइसली. या तो अगर आपको कोई कंफ्लिक्टिंग वे में लग रहा है कि इससे तो लड़ाई हो जाएगी, अगर मैं अच्छे से भी बोलूंगा लड़ाई हो जाएगी, देन अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ योर चाइल्ड. बच्चे के एब्सेंस में वो चीजें आप बात कर सकते हैं. तो दिस विल एनफोर्स कि जब ये बहुत टाइम पे, ये जब मैं बोलती हूँ पेरेंट बोलते हैं ये तो फिर उसको रियलिटी नहीं, रियलिटी ये नहीं है. रियलिटी ये है कि आपको रिस्पेक्ट दिखानी है. ये नोज, अगर आपकी जब बातचीत नहीं होती है या इरिटेशन आपके दोनों में होता है ना, तो पता रहता है बच्चों को कि ओके फाइन, पेरेंट्स में बात नहीं हो रही है या फैमिली मेंबर्स में कुछ कंफ्लिक्ट है. बट अगेन वो ये सीख रहा है वहां पे कि ठीक है, दोनों में कंफ्लिक्ट है, बट दे आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग ईच अदर. एक रेस्पेक्टफुल, एक पीसफुल मैनर से उस चीज को डील किया जा सकता है, विच विल हेल्प हिम इन अदर सिचुएशंस. लाइक हम जब रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हैं, देन वी बहुत रूडली बात करते हैं कभी कभी, या कुछ इश्यूज को लेके इरिटेट हो जाते हैं, उस पे भी काम एंड क्वाइटली आप उसको डील करिए. तो आप जब अपने से कम उम्र के या आपसे बुजुर्ग लोगों से जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये सोच के बात करिए कि आपका बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है. सो दैट वे ही और शी विल ऑल्सो ट्रीट यू. तो ये रिस्पेक्ट वाली बात है. अगर इतना सारा सिंपल वे से मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, आप हो सकता है बहुत टाइम पे हम नहीं गौर कर पाते हैं कि बच्चा का प्रेजेंस है, हम आउट मतलब एंगर होता है, गुस्सा आता है तो आउटरीच निकल जाती है. बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. बस जैसे आपको ट्रीटमेंट चाहिए, आप उसी तरह से सामने वाले को ट्रीट करिए. एंड लेट्स सी, मतलब बताइएगा जरूर कि आपको उससे ये चीज, ये चेंज, और चेंज होने के लिए जो गुड चेंजेस होते हैं उसके लिए कोई टाइम नहीं, मतलब ये नहीं है कि आज कैसे, इतना दिन से ऐसे ही चल रहा था, आज कैसे चेंज कर लें. गुड हैबिट्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है. यू कैन चेंज, यू कैन एडजस्ट. सो नेक्स्ट, मूविंग टू द इमोशन. जी हाँ, बच्चों के जो इमोशंस है उसको इम्पोर्टेंस दीजिए. बहुत टाइम पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बस हमें उदास लग रहा है, या तो बैठ के मतलब अब अचानक से देखिएगा रोना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बात पे रो रहे हैं. जो पहले जो आप अगर जोर से भी डांटते थे तब भी नहीं रोता था बच्चा, अब थोड़ा सा बात पे भी रो ले रहा है या इरिटेट हो जा रहा है.
या मूड ऑफ करके जाके साइड में एक कोने में अकेला जाके बैठ रहा है, तो ऑब्जर्व करिए, गौर करिए, क्योंकि वो इमोशंस रियल होते हैं। कुछ कुछ चीज होता है जो उसको बॉदर कर रहा है, जो इमोशनली उसको डिस्टर्ब कर रहा है। एज ए पेरेंट, जैसे मैंने पहले ये जो मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ, ये कोई अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे आपका जो कम्युनिकेशन, जब आप उसको पूछ रहे हैं कि कैसा आपका समय गया, कैसे आप आज दिन भर क्या बिताए, जब वो फ्रीली आपसे डील कर पा रहा है बच्चा, आपसे बहुत अच्छे से आपको बता पा रहा है अपने दिनचर्या या अपने फीलिंग्स को, तो ग्रेजुअली ये जो इमोशनल इश्यूज है ना, वो भी वो क्लियर सॉर्टेड हो जाएगा, आपका बहुत हद तक उसका घट जाएगा। वो आपसे शेयर कर पाएगा, वेंटिलेट, जिसको हम अपने वर्ड्स में वर्ड में बोलते हैं कि वेंटिलेट कर पाएगा खुद के जो अंदर का जो एग्रेशन है, जो इरिटेशन है या फ्रस्ट्रेशन कोई चीज को लेके होता है। क्योंकि मैंने बताया, जैसे ही आपको दिखाया था कि आपका बच्चा बहुत सारे चीजों से जूझता रहता है, उसको अपना एकेडमिक्स भी देखनी है, अपने पीयर प्रेशर, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद, जैसे अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर हम एडोलसेंट ग्रुप बोलें तो वो 10 to 19 ईयर्स आ रहा है। पहले वो थोड़ा above था, 10 above था, बट नाउ इट इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम 10 to 19। तो ये जो एज है ना, एडोलसेंट ग्रुप में काउंट होता है, और एडोलसेंट ग्रुप का एक अपना ही फेज होता है। अनडाउटेडली हर जो सेक्शन ऑफ चाइल्ड होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका भी अपना एक फेज होता है। आप देखिएगा बहुत टाइम पे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बहुत टाइम पे पीयर प्रेशर, फ्रेंड जो बोल दिया वो सही है, टीचर जो बोल दिए वो सही है। तो ये सारे आप गौर करिएगा, ये सारे फेजेस में आते हैं। उसी तरह से एडोलसेंट ग्रुप को मैं बार बार इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि चाइल्ड केस में उतना आप बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं, चाइल्ड केस पे बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होता है, बट एडोलसेंट ऐसा ग्रुप हो जाता है जिसमें पीयर प्रेशर रहता है, अपीयरेंस को लेके रहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। आप देख रहे होंगे आपका बच्चा पहले कभी मिरर के सामने नहीं जाता था। व्हेन इट इज अबाउट एडोलसेंट ग्रुप, को आप 10 बार जाइए, एक बार वो मतलब कांच में भी कांच भी होगा तो कहीं एक बार हाथ फेर के जाएगा बाल पे कि अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। So this happens and we have to make them understand कि okay fine, बट ये चीजें, ये जो बिहेवियर है या ये जो इमोशंस है, इसको आप अगर कंट्रोल कर लो, और कैसे डील करोगे। कंट्रोल हम बोल तो देते हैं कि कोई बात नहीं, अरे दोबारा से पढ़ लेना, या इट्स ओके, अभी बहुत नॉटीनेस हो गया, आप पढ़ने बैठो। जब हम डांटते भी हैं तो इट शुड बी वेरी रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है या अच्छा मतलब मूड में है, देन बी लाइक दैट। नेक्स्ट, वैलिडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मैक्सिमम ऑफ द टाइम बच्चा यही चाहता है, एज ए पेरेंट यू शुड वैलिडेट हिज और हर एफर्ट। उसके जो एफर्ट्स होते हैं उसको आप वैलिडेट करिए, मतलब उसको अप्रिशिएट करिए। अगर वो मान लीजिए मैथ, बहुत सारे बच्चों का ये एक मतलब हॉरर है मैथ। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको बोरिंग लगता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे अप्रोच है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा का मैथ को करना नहीं चाहता है, अगर वो एकदम किया, सपोज 10 मैथ कर लिया, डू अप्रिशिएट। एंड ये जो अप्रिशिएशन वाली वर्ड है, इस पे मैं 2 चीज बोलूंगी। ब्राइव और रिवॉर्ड में डिफरेंस रखिएगा। यहाँ पे कब जो रिवॉर्ड होता है वो ब्राइव के कैटेगरी में चला जाता है, ये समझ, वो थोड़ा सा थिन लाइन है ना, तो समझ में नहीं आती है। क्योंकि एज ए पेरेंट हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हर पेरेंट अपना बेस्ट देना चाहता है, तो बच्चे के लिए, बच्चा अगर काम कर रहा है तो थोड़ा सा उसको वो जो रिवॉर्ड देते रहते हैं, हम ब्राइव भी कभी कभी करते हैं। लाइक ओके फाइन, अगर तुम इस बार 90% या 95% ले आया तो मैं मोबाइल दे दूंगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। डोंट टैग लाइक दैट। अगर मान लीजिए वो मैथ कर रहा है, बी वेरी स्पेसिफिक, छोटा छोटा स्टेप लीजिए। अगर वो पढ़ाई, फर्स्ट थिंग पढ़ाई कर रहा है, आज
उसके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगेन गोइंग बैक टू दैट कम्युनिकेशन पार्ट या क्वालिटी टाइम, आप अपना ऑफिस वर्क लेके, बहुत सारे पेरेंट्स का ऑफिस वर्क रहता होगा जो कि पेपर पेन वर्क होता है, जैसे फाइल वर्क, या अगर उतना डिस्टर्बेंस वाली कोई मैटर नहीं है, यू कैन सिट विथ योर चाइल्ड, ठीक है आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर, क्योंकि मैं भी अकेले बोर हो रहा हूँ। तो समटाइम्स यू हैव टू गिव दैट एटीट्यूड, इवन शो दैट एटीट्यूड कि भाई आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग, आप भी आपके साथ मैं करना चाहता हूँ। दैट इज ऑल्सो क्वालिटी टाइम। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब जब आप बैठे मस्ती मजाक करें, दैट इज क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम इस तरह से भी आप स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए जैसे मैं बता रही थी 10 मैथ्स कर लिया, टैप हिम और हर, वेरी गुड भाई आज 10 मैथ्स किया, लेट्स सी कल कितना कर सकते हो, क्या ट्राई ना, और 5 करके दिखा, बस इट्स वेरी हेल्पफुल। वो जब इस तरह से आप उसको इनकरेज करेंगे ना, अरे वाह अच्छा है, एंड डू चेक हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग। उनका जो प्रोग्रेस है उस सब्जेक्ट को, एकेडमिक को, उसका प्रोग्रेस को गौर करिए, किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है। और जैसे बहुत सारे होंगे होम मेकर्स जो मदर बोलेंगे कि हम तो ज्यादातर देखते हैं उनका होमवर्क, हम कैसे उसको अपने में इन्वॉल्व करें। आप किचन में काम करते हैं ना, किचन के सामने इट्स ओके कि हमारी एक स्पेसिफिक जगह होता है बच्चों के लिए कि यहाँ पढ़ने बैठो, दैट्स ओके, वो कंटिन्यू करे। बट कभी कभी फॉर ए चेंज अगर आप अपने सामने ही बच्चे को रख ले, किचन के बाहर, किचन क्योंकि जस्ट बाहर अगर उसको बैठा दे कि आप आज ना यहाँ बैठ के करो एंड लेट मी हियर, आप जो पढ़ रहे हो थोड़ा सा चिल्लाने का जरूरत नहीं है पाठशाला की तरह, या बहुत ज्यादा शोर नहीं मचानी है लाइक ए चाइल्ड, बट यस मतलब चाइल्ड ही है, बट you don't have to shout and say कि वो स्क्रीम नहीं करनी है, आप प्रॉपर वे से जिसमें साउंड से आप खुद सुन पाओ। आई विल ट्राई टू लिसन, आप अपने तक जितना सुन पा रहे हो उस लेवल पे पढ़ाई कर, उतना रीड आउट करो उस हिसाब से। इससे क्या होगा, उसका ध्यान नहीं भटकेगा। नेक्स्ट इज योर कॉन्फिडेंस मैटर। यस, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, ये सारा जो समरी है, ये डिस्कशन का समरी यहीं आके रुकता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके एबिलिटीज से, वो उसके लिए बहुत मैटर करता है। बच्चे एक्चुअली बता नहीं सकते हैं, वो जताते हैं। कैसे जताते हैं, कभी आपके उसके बिहेवियर से, कभी इमोशन से। इसीलिए मैंने बोला था लिसन टू देयर वर्ड्स, लिसन टू दी टोन, किस टोन पे वो लोग आपको रिप्लाई बैक कर रहे हैं, तो दैट मैटर्स। उसका जो एक बच्चा एक पॉजिटिव या हेल्दी ग्रोथ के लिए एक बच्चा का हेल्दी एटमोस्फियर चाहिए, और उस एटमोस्फियर में एक सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट ये है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसके एबिलिटीज को लेके, उस पे आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना जरूरी होता है उसके एबिलिटीज पे। लाइक मान लीजिए अगर वो अच्छा डांस कर रहा है, या अच्छा ड्राइंग करता है, या अच्छा सिंगिंग उसका क्वालिटी अच्छा है, देन हेल्प देम टू ग्रो इन वन। एक चीज पे आप अगर उसका कॉन्फिडेंस गेन कराते जाएंगे एकेडमिक्स में, अरे यू कैन ड्रॉ सो नाइसली, यू कैन ट्राई तो करो, उसको ट्राई किया था इसलिए ना तुम कर पाया। यू हैव टू शो योर पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स देम कि हाँ आई बिलीव इन यू। समटाइम्स ये ना वो बैक स्टेज वो स्ट्रेंथ की तरह आता है, हम कहीं पे भी रहें एज ए चाइल्ड, बट हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट है, ये बैक ऑफ द माइंड रहता है, एंड दैट कॉन्फिडेंस हेल्प देम टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस। ये एक तरह से ना चेन सिस्टम आप बोल सकते हैं कि ये हेल्पफुल होता है। ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये बहुत मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है उसकी एबिलिटी पे बहुत सही से एज ए पेरेंट की अगेन कमिंग टू दी लोकल वे, कुछ नहीं पढ़ता ही नहीं है, कुछ नहीं करता है, हाँ
ठीक है, आपको ये बताना है कि वो कम पढ़ता है, से दैट 1-2 घंटा पढ़ता है और थोड़ा पढ़ लेगा ना तो और बेटर होगा। टोटली डिनाई करने से बेटर है कि एक्सेप्ट कर ले थोड़ा पढ़ रहा है, देन ये भी एक कॉन्फिडेंस है, ओके फाइन एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं। डोंट ड्रैग दैट। मोबाइल 24 घंटे करेगा, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मान लीजिए मूवी देख रहे हैं या कभी आप बैठ के बात कर रहे हैं, देन टेल हिम, या मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप मोबाइल के साथ लड़ने, मोबाइल और आपकी लड़ाई में मोबाइल थोड़ा ज्यादा स्पेस ले जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड कर रहा है, उसको वो एक तरह से एस्केप रूट मिला हुआ है। सो डोंट डू दैट, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट। और डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, लाइक आप अपने साथ उसको या आप अपने गार्डनिंग अगर करना आपको पसंद है तो गार्डनिंग पे आप एनकरेज उसको इन्वॉल्व कर लीजिए, या तो आप उसको अपना कोई डे टू डे टास्क पे इन्वॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको उसका भी डाइवर्शन, मोबाइल के जो टाइम आप उसका टाइम थोड़ा घटा ले रहे हैं। जरूरी नहीं है मोबाइल छीन के ले जाना, उसको छीन लाइए मोबाइल से। अगर आप उस मोबाइल उसको उससे छीन नहीं पा रहे तो उसको मोबाइल। तो ये एक तरीका आपका हो जाता है मोबाइल को, मोबाइल से आप कैसे उसको ये करेंगे। एंड थैंक यू, वी आर एंड मींस आई एम एंडिंग माय प्रेजेंटेशन हियर। और हेलो, यस मैम। अगर कोई और क्वेरीज है आप लोगों की जो आपको लग रहा है कि इस पे एड्रेस नहीं हो पाई है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। Abhijit, we can unmute all the parents and Okay, we can make a request to keep their video on and put forward their questions. ओके सर। इस सेशन में उपस्थित सभी अभिभावकों से अभी अनुरोध है कि उन्होंने अभी भाग्यश्री मैम को सुना, अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हुए, और जो पेरेंट्स इस सेशन में मैम से इंटरेक्ट करना चाहते हैं उनको अनम्यूट कर दिया गया है। अपने क्वेश्चंस को, अपने इंटरेक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं भाग्यश्री मैम से आगे बात करके। सर सभी पेरेंट्स को अनम्यूट ऑप्शन दे दिया गया है, वो सिर्फ टैप करके अपने आप को अनम्यूट करके सीधे सवाल कर सकते हैं। राइट। जितने भी पेरेंट्स हमारे बीच हैं, आप डायरेक्ट सवाल मैम से कर सकते हैं। अपने घर में अपने बच्चों के बिहेवियर से संबंधित, या फिर कुछ ऐसा नोटिस कर रहे हैं जो शायद आपको कंफ्यूजन में डालता हो, या कुछ ऐसे प्लान्स आपको जानने हैं जो अपने बच्चों के बारे में आप जानना चाहते हैं जो उनके लाइफस्टाइल से संबंधित हो। So we have Bhagyasri ma'am here to interact with you, please. अभी जैसे एक चैट बॉक्स में मैसेज आया है कि बुक्स रीड नहीं करता है। ये जो बुक्स रीड नहीं करता है, सिलेबस की बुक्स नहीं पढ़ता है या टोटली बुक्स नहीं पढ़ना चाहता है बच्चा? अभिजीत, वो पेरेंट्स का नाम क्या है? वो नाम जो है पेरेंट्स का, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए वो अनम्यूट करके अपने वीडियो ऑन करके वो बात करेंगे मैम से। अनिरुद्ध जी हैं हमारे बीच, उन्होंने सवाल किया था कि मैम बच्चे आजकल बुक्स रीड नहीं करते। अनिरुद्ध जी, अगर आप प्रेजेंट हैं तो अनम्यूट हो जाएं और कैमरा ऑन करके सीधा सवाल मैम से कर सकते हैं आप। अनिरुद्ध जी। शायद वो प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है, कोई नहीं, फिर भी मेजॉरिटी पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है, तो मैं इसको आंसर कर देती हूँ। जैसे मैंने पहले ही बोला, ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं बच्चे, ज्यादातर ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो आप बुक स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। जब आपको लगे कि इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, आप अपना जो फ्री टाइम है उस पे बुक पढ़ना शुरू करिए, ग्रेजुअली बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेगा। एक सवाल था मैम रेनू दुग्गल जी का, उनका बच्चा हमेशा फास्ट फूड लाइक करता है। जी अभिजीत, यस सर। क्या मैम ऑडिबल है? मैं बात कर सकता हूँ? सीधे सवाल उनसे कर सकते हैं। भाग्यश्री मैम। हेलो, यस मैम, यू आर ऑडिबल। यस यस। मैडम गुड इवनिंग, ये संजय अग्रवाल। संजय। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, और सारे पॉइंट्स ने आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, बताया। एक छोटा सा थैंक यू। जो हर पेरेंट्स के मन में एक क्वेरी रहता है, और यही क्वेरी मेरे मन में भी है आपसे। बच्चा जो मेरा है वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या है, जो नेचुरल सारे बच्चों का रहता है, जो मोबाइल का एडिक्शन है आज के दिन में, जो गेम्स है वो भी, पहले पबजी आता था, पबजी का वो दूसरा वर्जन आ गया है, नाम चेंज कर दिया है जी। बच्चे जी। मोबाइल देखें, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो गेम का एडिक्शन मैं देखता हूँ कि बच्चे 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगातार खेलते हैं, तो ये कैसे उनसे वो दूर रहें। बच्चा पढ़ने में तेज है, उसको बोलता हूँ तो बच्चा बोलता है कि पापा देखिए सारा मेरा होमवर्क कंप्लीट है, सारा मेरा ये कंप्लीट है, मेरा मार्क्स देख लीजिए, थोड़ा एंटरटेन के लिए तो जरूरी है, तो उसको मना भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो एडिक्शन है, ये मेरे को लगता है कि बहुत गलत एडिक्शन है, तो इससे मेरे को कैसे डील करना चाहिए? कितना कितना एज है आपके बच्चे का? कौन से स्टैंडर्ड में है? 2 बच्चे हैं मैम, एक 18 इयर्स का है, एक 14 इयर्स का है, एक क्लास 10 में है और एक अभी बीबी का है। अच्छा, तो काफी बड़े हैं। तो आप इस टाइम पे आप ये कर सकते हैं, आइदर आप उसको अपने हेल्प पे, जैसे मैंने बोला ना, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल उनसे मत छीनिए, उनको मोबाइल से छीन लाइए। पहला चीज है, आप अगर मान लीजिए कोई अपना काम ऐसा चीज है जैसे गार्डनिंग वगैरह हो गया, उस पे उसको इन्वॉल्व कर लीजिए, एंड शो योर हेल्पलेसनेस। कभी कभी थोड़ा सा, जैसे बच्चे बहुत टाइम पे ड्रामा करते हैं ना, कि आप बहुत टाइम पे आप अपना भी रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे हम जब पेरेंट्स से, फादर से कुछ मांगना रहता है, एक डिफरेंट अप्रोच रहता है, मम्मी से कुछ अप्रोच डिफरेंट होती है। उसी तरह से आप अपने बच्चे से थोड़ा अप्रोच इस तरह से रखिए, शो योर हेल्पलेसनेस, कि यार मैं पौधा तो इतना, सपोज गार्डनिंग का, मैंने पौधा तो रख लिया है, याद नहीं रख पा रहा हूँ कि किसको पानी देना है, मर गया ज्यादा पानी दिए, तो थोड़ा मदद कर दो यार, बेटर होगी मेरे लिए, हेल्प कर दो। हाँ, शो दैट। इफ मान लीजिए मम्मी है जी, वो तो जी बताइए। कल जैसे संडे था, संडे छुट्टी रहता है, तो मैं बेटा को लेके गया, वो नर्सरी से मैंने गाछ वाछ लाया और साथ मिलके मेरे लगाया। वो तो फॉर द टाइम वर्सन वो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का वो कोर्स था, वो कंप्लीट हो गया। सुबह पानी भी देता है, मेरे साथ देता, मैं देता, वो देता, वो तो आधे घंटे का वर्सन है। लेकिन जब मैं ऑफिस चले जाता हूँ तो वो पीछे से भी तो पैंडेमिक छुट्टी पड़ी है, और वो बैठ करके जब घर आता हूँ तो उसकी मम्मी बोलती है कि देखिए दिन भर मोबाइल खेला है, और मोबाइल चेक करता हूँ तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मोबाइल में भी यूज कर रहा हूँ। रात को जब घर आता हूँ तो पढ़ता है, अपना सारा होमवर्क बनाता है, तो उसको ब्लेम भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मोबाइल का एडिक्शन है वो नहीं छूटता है। उसके बाद मम्मी है ना, मम्मी को बोलिए, आपके साथ तो चलिए गार्डनिंग कर लिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे वही आ रही थी। मदर है ना, मदर किचन में काम करती है, जी जी, इन्वॉल्व कर लीजिए उस पे। आस्क हिम, थोड़ा सा
सब्जी, अच्छा थोड़ा आलू ला दो, पानी ला दो, मैं मूव कर रही हूँ ना, बहुत पेन होता है कभी कभी, तो आजकल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अकेले खाना बनाने में ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। बी विथ मी, थोड़ा कंपनी चाहिए। आस्क हिम टू स्टैंड देयर। तो इससे क्या होगा, मम्मी के साथ भी कुछ समय बीत गया, आपके साथ कुछ समय बीत गया, ठीक है। ग्रेजुअली जब आप रैपो बना लेंगे, बात बच्चा तब सुनेगा जब आप रैपो बना लेंगे। मान लीजिए आपसे रैपो बन गया अच्छे से, देन आप बोलिए 2-3 घंटा, आई एम नॉट डिनाइंग, ठीक है, आधा घंटा, एक बार में आधा घंटा खेलो ना, या थोड़ा सा कम कर लो। एक्चुअली जब होता है आप 7 वो दिन सारा काम कर लेता है, उसके बाद अपने मोबाइल के लिए गेम के लिए समय नहीं निकालता है। नहीं, आप जब आधा टाइम उसको आप मान लीजिए कोई काम, जैसे अगर डेली आप उस चीज से अवॉइड करवा लिए, ठीक है, 5 दिन बाद वो काम करने का मन नहीं करता है। उसी तरह से अगर आप गेम से एक बार हटा लीजिएगा ना कुछ दिन के लिए, तो वो आदत घटती जाती है, क्योंकि गेम वाली हैबिट बनता जाता है ना, तो हैबिट बन गया है उसका, तो वो माइंड पे चलता रहता है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना कि ब्राइव और रिवॉर्ड में डिफरेंस करिए, तो ये शुरू हुआ था एक तरह से, ठीक है, अगर तुम पढ़ लोगे तो मिल जाएगा, उसको वही कंसेप्ट था। इसलिए पढ़ाई लिखाई वो अपना ठीक रख रहा है कि अगर मैं पढ़ लूंगा तो मोबाइल तो कोई छीनेगा नहीं, ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा रहता है बच्चों का। आप किसी भी बच्चे से पूछिए, मेरा लास्ट रिसर्च मैंने क्लास 6 to 10 के बच्चों से किया था, उससे नीचे भी पूछा था, बट 6 to 10 का ये था, पढ़ते क्यों हो, ये मैंने पूछा था। तो सबने बोला अच्छा फ्यूचर है, ये है वो है, तो आई टोल्ड देम, ग्रुप में थे, बोली यहाँ कोई नहीं है, टीचर भी नहीं है, यू कैन डिस्कस दैट, किसी को नहीं बोलूंगी। एंड सबने बोला मैम नहीं पढ़ेंगे ना तो पापा मोबाइल छीन लेंगे, एंड दैट वाज वेरी कैजुअली, नहीं पढ़ेंगे तो पापा मोबाइल छीन लेंगे। ये 6 to 10 का एटीट्यूड था। तो दे हैव लर्न दैट कि अगर ये कर लेंगे तो मुझे ये तो कोई मना नहीं करेगा। तो आस्क देम टू मेक ए शेड्यूल। पहली बात है शेड्यूल बना लीजिए, इससे क्या होगा, आपको भी आइडिया हो जाएगी कि कितना टाइम है आपके बच्चे के पास, ठीक है, और किस किस टाइम पे वो क्या कर रहा है। मोबाइल के लिए भी टाइम रखवाइए, कोई आइडियल शेड्यूल मत बनाइए, इससे क्या होगा आपको पता होगा। और कुछ कुछ समय पे जब उसका मोबाइल का टाइमिंग होगा ना, उस टाइम पे क्या करिए, बुला लीजिए, मदर को बोलिए कि थोड़ा किचन के हेल्प के लिए बुला लें, कभी कुछ और काम दे दें। तो और जैसे अगर छोटे हैं, क्योंकि 10th वाले समझ जाएंगे इसलिए ये ट्रिक काम नहीं करेगा, बट अगर कोई तो इससे क्या हो रहा है, आप अगर जैसे जो पेरेंट्स पूछ रहे थे उनके लिए आप डाइवर्ट कर लीजिए, तो घर का कुछ काम रहता है। संजय अग्रवाल जी is there, I think. संजय अग्रवाल जी is there, I think. Yes, जी sir. जी। हाँ, तो आप please, उस please चीज continue, से, ma'am. उस तरह से अगर आप घर के कामों में भी इन्वॉल्व कर लेंगे ना, तो आपकी क्वालिटी टाइम की जो बात है वो भी, जब आप मान लीजिए काम अपने साथ गार्डन पे हैं और क्या चल रहा है अभी, क्या क्या पढ़ाई हो गया, पढ़ाई लास्ट में पूछिएगा, बिकॉज दैट इज ए वेरी सेंसिटिव इश्यू कि हर बार पढ़ाई पूछते हैं। तो आस्क देम क्या चल रहा है और अभी क्या मतलब नेक्स्ट क्या करने का सोच रहे हो, और मोबाइल वगैरह ठीक चल रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अरे ऑनेस्टली बताओ। तो इससे क्या होगा ना, एक आपको फेयर आइडिया वो सच सच बताएगा, देन से कि थोड़ा सा कम करके देखो ना। एंड अगर वो मान गए, एक चीज एडोलसेंट के साथ काम करके, ये मुझे रिसर्च के थ्रू मुझे ये पता है, अगर वो एक बार आपका बात सुन लिया, लाइफ लॉन्ग वो सेट होती है, माइंड पे फिक्स होता है। तो ट्राई टू कन्विंस देम, अगर वो खुद से करना चाहेगा ना वो कर लेगा। तो ट्राई दिस। ये सारे फंडा आप लोग अप्लाई किए होंगे, बट बीच में छोड़ देते हैं। पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है, बिकॉज पेरेंट्स, बच्चा थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करता है और हम उस पर छोड़ देते हैं, ठीक है छोड़ दो। तो वो जो ट्रिक्स होता है ना, बिहेवियरल ट्रिक्स है ये सारे, इसको हम अगर टर्म्स दे तो दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल टेक्निक, बिहेवियर थेरेपी का बिहेवियरल टेक्निक्स है ये। उस पर स्टिक करनी पड़ती है, जो प्रोसीजर आप फॉलो करना चाहते हैं उस पर स्टिक करिए, ठीक है, ये करिए, एक बार कोशिश करिए
और जरूर से रिटर्न बताइए। जी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच वंदना अग्रवाल मैम हैं। मैम आप अनम्यूट हो जाएं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो मैम। Is she unmute? अनम्यूट हो जाएं वंदना मैम। नो मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। वंदना मैम आप ऑडिबल नहीं हैं। Abhijit, there is somebody next with the name Yashraj. या यस सर, आई जस्ट So we can take up the next question. By the time Vandana ma'am can try to unmute herself, we can go back to Vandana ma'am after we take question from the person with the name Yashraj. यस यस राज, आप अनम्यूट हो जाएं। यस राज। Perhaps this is the name of the student and somebody guardian must be there. हाँ, ठीक है। जी बताइए। ज्यादा टाइम देता है कंप्यूटर में, इसको क्या थी? पहले से था या लॉकडाउन में बढ़ा? जी हेलो हेलो, पहले से था या अभी बढ़ा उसका ये कंप्यूटर यूज या गैजेट यूज? कंप्यूटर पर तो मैम रहबे करता है, अभी बढ़ भी किया है, सब घटा नहीं। अच्छा, कितना साल का है? 16 साल का है मैम। अच्छा, 10th में होगा, है ना? हाँ। अच्छा, ज्यादातर टाइम उसको कंप्यूटर। जी हेलो, जी बताइए। 9th में, ओके ठीक है। ज्यादातर टाइम अभी क्या है ना, पेयर प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं, दोस्तों से कनेक्ट होते रहते हैं, तो दोस्तों का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा रहता है। उससे क्या होता है, वो वहीं से गेम्स वगैरह ग्रुप में सर्कुलेट होता है। मैं तो ये कर रहा हूँ, वो खेल रहा हूँ, वो गेम है, कंप्यूटर में ये एप्स तो आ रहे हैं, ये देख सकते हो। तो ये सारे चीजें यही करता है मैम। इंफॉर्मेशन एक्चुअली, ये सारे जो भी मैं बता रही हूँ, मैंने जितने इंफॉर्मेशन दिए सारे बच्चों से कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। मैं खुद एक्चुअली उनके ग्रुप में रह के मैं कलेक्ट करके बता रही हूँ, इसीलिए। तो बट आप उसको हमेशा ऐसे करिए, जैसे मैंने बताया ना प्रीवियस आंसर में ही, कि उसको डाइवर्ट करके रखिए अपने में, अपना काम के इस समय, कि बाबू हम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आप मेरा मदद कर दो ना, फिर बाद में खेल लेना। बाद में कितना टाइम मिलेगा? 24 घंटा में सोने का टाइम फिक्स कर दीजिए कि भाई रात को कुछ भी हो जाए 11 बजे सोगे, 1 घंटा पहले से गैजेट बंद करवा दीजिएगा। 11 बजे सोगे तो 10 बजे से पहले मोबाइल नहीं छूनी है। तो 10 बजे तक तो वैसे ही 10th का बच्चा है या 9th का बच्चा है, 10 बजे 8 to 10 तो 10 बजे तक पढ़ते ही हैं। उसके बाद अगर 1 घंटा खाना पीना करने में ही बीत जाता है, 11 बजे उसको सोना है, ठीक है, ये शाम वाली टाइम। तो पढ़ने से पहले वो क्या कंप्यूटर पे खेलेगा, ठीक है। दिन में 1-2 बार आप काम पे बुला लीजिए, मोबाइल यूज या कंप्यूटर यूज वैसे ही डिक्रीज हो गया। तो इसके लिए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। आप अपना एक देख लीजिए, उसको भी फॉलो करवाइए कि तुम क्या क्या कर रहे हो, कब कब कर रहे हो। क्योंकि मेरे को थोड़ा ना प्रॉब्लम अच्छा नहीं लग रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा। डेली मत करवाइए कि डेली वो उसको बुला लीजिए काम पे, हर इंटरवल में, मान लीजिए आज बुलाए 2-3 दिन बाद फिर बोले, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा ना, उसको आदत हो जाएगी किचन में या आपके पास या फादर के साथ बैठ के काम करने में। तो जब आप आदत डलवा देती है ना, जैसे बुरा आदत अच्छा रहता है, उसी तरह से इस तरह से आदत डलवानी पड़ती है अच्छी आदतों के लिए भी। मतलब बुरा आदत को रिवर्स करने के लिए इस तरह से आपको ट्रिक करना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो क्या होगा ना, आदत बन जाएगी कि ठीक है अभी तो मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना ही है, अभी थोड़ा हेल्प कर देते हैं।
तो वो आदत बन जाएगी, तो मोबाइल या जो गैजेट है वो धीरे धीरे घट जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी बच्चों के पास लिटरली कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज आप मतलब एज ए पेरेंट सबको मानना होगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है ना, बाहर जा रहे हैं ना ट्यूशन जा रहे हैं ना स्कूल जा रहे हैं, मैक्सिमम टाइम स्कूल ट्यूशन ये एब्जॉर्ब कर जाता था, बट अभी सब कुछ जब देखो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन ट्यूशन, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन है। तो एक तरह से ना ये दुनिया बन गई, ये जो मोबाइल लैपटॉप सब ये इन लोगों का दुनिया बन गया है। तो इसको थोड़ा सा बताना होगा कि हम भी हैं तुम्हारे दुनिया में, हमें बताना पड़ता है बच्चों को कि हम भी हैं दुनिया में, थोड़ा हमें भी देख लो। तो उसके लिए आपको पहले शुरू करनी होगी बताना, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी आदत बन चुकी है कि उसी को दुनिया है, और माँ बाप भाई पेरेंट्स हैं गाइड करने के लिए, डांटने के लिए। ये सोच हो जाती है कि ना बोलने के लिए ही है। तो ट्राई टू से कि आपको ना ही करनी है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स मोबाइल या गैजेट पे उतना टाइम स्पेंड करेगा, कोई हानिकारक चीज है उस पर अगर करेगा तो वो पेरेंट्स मतलब बच्चा टाइम देगा तो पेरेंट्स गुस्साएंगे, बट उस चीज को टैक्टफुली आपको हैंडल करनी होगी, ताकि बच्चे को भी पता ना चले कि यहाँ पे मेरे साथ ट्रिक किया जा रहा है। क्यों ट्रिक किया जा रहा है? क्योंकि उसका बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, उसका एक हेल्दी हैबिट डेवलप करने के लिए हमें ये थोड़ा बहुत उसके साथ करना पड़ेगा, उसको अपने में अपने कामों में डाइवर्ट कर लाइए ना। या तो कुछ नहीं तो मैगी बनाना सिखाइए या कुछ बनाना, चलो तुम फिर अभी 10th हो गया है तो फिर जाओगे ना तो हॉस्टल, कभी तो रुकोगे बाबू, भले ना रुके, हु नोज फ्यूचर किसने देखा है, बस बोल कभी तो हॉस्टल जाओगे ना, सीख लो थोड़ा बहुत, अपने लिए तो सीख लो, अपना खाना तो बना सकते हो, अगर मेस का खाना पसंद नहीं आया तो इस तरह से ट्रिक करिए। बहुत सारे पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स मैं बता रही हूँ ना, सबसे क्रिएटिव थिंग है, आप लोगों से ज्यादा क्रिएटिव, आप लोगों से ज्यादा बेहतर बच्चा को कोई नहीं डील कर सकता है। तो ट्राई दिस, होपफुली आपको आंसर मिल गया। जी वंदना मैम, नो मैम यू आर नॉट ऑडिबल, बट हम आपका क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं कमेंट बॉक्स से। मैम वंदना अग्रवाल जी ने पूछा है कि समटाइम इट हैपेंस दैट चाइल्ड मेक सम मिस्टेक्स इन प्रेजेंस ऑफ सम नेबर्स एंड कजिन्स, वी एज अ पेरेंट्स should make them understand their mistake. I mean that should we tell them in the presence of others or tell them when they are alone? देखिए, अगर आप वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे जैसे आपने बताया कि आप बहुत जगह पे बच्चे समझ जाते हैं कि ये मतलब एक रेस्पेक्ट इशू है, जस्ट वहां पे इग्नोर करिए उस टाइम बिंग के लिए, रिटर्न आके, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और उन्हें पता है कि आप वहां पे या तो क्या होता है, या तो आप वहां पे चिल्ला के डांट देंगी, या तो वो जो डिमांड कर रहा है वो मिल जाएगा उसको। ये दोनों से आइदर और यही दोनों होते हैं, तो दोनों ही गलत है। आप डिमांड अगर फुलफिल कर रहे हैं उस टाइम पे, तो इसका मतलब आप उसको बता रहे हैं कि ओके फाइन, अब अगर आप दूसरों के सामने इस तरह से इरिटेट करोगे मेरे को, तो मैं अपना प्रेस्टीज इशू देख के तुमको वहां पे दे दूंगी। सपोज मोबाइल मांगा तो मैं ठीक है अभी गेम खेलने के लिए मोबाइल ले लो, अभी कुछ घंटे के लिए ले लो, तो वो समझ गया। नेक्स्ट जब भी ये सिचुएशन आएगा तो वो सेम चीज रिपीट करेगा। या तो अगर आप डांट रही हैं वहां पे, तो वो भी एक तरह से एक दो मोमेंट के बाद वो उस पर भी एडजस्टेड हो जाएगा कि हाँ ठीक है, डांटेंगे, इंसल्ट ही करेंगे सबके सामने, तो बोथ इज बैड। उसको उस दौरान पे बस बताइए कि एक बार बहुत फॉर्मली बताइए, ये नहीं कि वॉइस रेस करना ही सिर्फ गुस्सा जताने का तरीका होता है। ये बताइए कि वी विल टॉक लेटर ऑन, अभी नहीं, जस्ट से दिस, बाद में बात करेंगे। अगर 2-3 बार बोलता है बाद में बात करेंगे, जस्ट से दिस एंड अवॉइड दैट। उसके बाद वो आपको अगर इरिटेट क्या वहां लोटपोट भी हो जाए ना नीचे, देन ऑल्सो इग्नोर। घर रिटर्न आइए, वहां बोलिए ये जो बिहेवियर था ना ये एक्सेप्टेबल नहीं था, उससे मेरा इज्जत नहीं घटा, तुमको लोग गलत बोल रहा है, एंड आई डोंट वांट यू टू बी रॉन्ग देयर।
लोग तुमको क्यों बोलेगा गलत, आई डोंट फील गुड, ये नहीं बोलिए कि आपका इंसल्ट हुआ, से दैट कि आप उसका इंसल्ट हो रहा है और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आपका बच्चा को कोई गलत बोले। इन मतलब जो चीज रियलिटी है यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका बिहेवियर को अपना मतलब पेरेंट्स कुछ नहीं सिखाए हैं बोल के सोचेंगे हम, यही एज ए पेरेंट यही सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। डोंट गो फॉर दैट, इतना ज्यादा लॉजिक बच्चे नहीं समझते हैं। ट्राई टू से कि ठीक है ये जो तुम हरकत की इसके वजह से दूसरे तुमको इरिटेट हो रहे थे, एंड एज ए पेरेंट एज ए मदर मुझे अच्छा नहीं लगा उस तरह से बिहेवियर, प्लीज डोंट रिपीट इट। क्योंकि चीज तो मतलब मान लीजिए वहां पे अगर वो उसने कुछ चॉकलेट मांगा, छोटा बच्चा ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट या डॉल्फी ये कर सकता है, डिमांड कर सकता है। बड़ा अगर होगा आप अपना मोबाइल दीजिए मैं गेम खेलता हूँ साइड बैठ के, इतना ही डिमांड करेगा, फुलफिल नहीं करिएगा तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। दैट्स इट। मैम एक क्वेश्चन आशीष मिश्रा जी का है कि जी। इनका बच्चा बहुत ज्यादा खेलता है, पढ़ाई पे कम ध्यान देता है, उसके लिए क्या होना चाहिए मैम? एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। जब आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल रादर शेड्यूल मैं बोलूंगी, टाइम टेबल क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई 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 रहता है, ये मत करिए। टाइम टेबल इज ओके, बट एक शेड्यूल बनाइए जिससे आपका टाइम टेबल भी इंक्लूड होगा, उसका डे टू डे एक्टिविटीज भी इंक्लूड होगा। जैसे मैंने बोला मोबाइल यूज, टीवी या कोई भी कंप्यूटर, वो जो भी यूज कर रहा है क्या कितना टाइम कर रहा है देखिए। और अगर मतलब मान लीजिए गेम पे वो 4 घंटा लिख रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसको बहुत पोलाइटली बोलिए 4 घंटा नहीं रे, इसको 2 घंटा करो। स्ट्रेट कट 50% काटिए, और उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स मैंने इसमें डिस्कस किया, डिस्ट्रैक्शन ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिक 1 घंटा हो जाएगा वो। ठीक है, उसको बता आप रहे हैं कि मैं हाफ काट रहा हूँ, बट आपका 1 घंटा और आप सेव कर लेंगे उसमें। तो ये ट्रिक होती है। उससे क्या होगा, शेड्यूल आप जब बनाएंगे उसका रेस्ट का, उसका स्टडीज का, उसका प्ले टाइम का, सब कुछ का एक लिस्ट डाउन उसके पास भी होगा, आपके पास भी होगा। एंड आप उसको फॉलो करवाइए कि आपका 5 से 6 खेलने के लिए है तो उतना खेल लो, मना तो नहीं कर रहे हैं। पर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर से देंगे कि आज 4 से 5 मेरा स्टडी टाइम था, मैं पढ़ने बैठ रहा था, बट उस टाइम पे कुछ फैमिली फंक्शन हो गया या कोई आ गया, गेस्ट आ गया, तो मैं नहीं पढ़ पाया। आज तो रूटीन खत्म, आज कुछ नहीं होगा, फिर कल शुरू से शुरू करेंगे। तो ये कभी नहीं होने दीजिए, शुरू से शुरू नहीं होता है। एक बार रूटीन छूट जाता है, उनको बोलिए इट्स ओके, अगर 4 से 5 तुम नहीं पढ़ पाए इट्स ओके, 5 से 6 खेलने का टाइम है ना, जाओ खेलो। और उसके बाद 6 से 7 अगर पढ़ने का टाइम है, या 7 से 8 ब्रेक लेके अगर पढ़ रहा है तो 6 से 7, 7 से 8 ऐसे होता है। या तो अगर ब्रेक नहीं लेके कंटिन्यूस उसका 7 से 9 का पढ़ाई का टाइमिंग है, पढ़ो। तो वो उसको आपको हेल्प करनी होगी, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे क्या करता है, वो शेड्यूल एक बार एक छोटा सा लूपहोल मिलता है ना, वो शेड्यूल खत्म कर लेता है। आपको उसको एज ए पेरेंट उस टाइम गाइड करनी होगी कि नहीं, अभी 1 घंटा मतलब अभी कुछ 1 घंटा ना आपका वेस्ट हुआ है, अगर आप बोल रहे हो तो बाकी क्यों वेस्ट कर रहे हो, उसको फॉलो कर लो एज इट इज। और दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहूंगी पेरेंट्स के लिए, हमारी ये जो बहुत सारे पेरेंट्स गौर किए होंगे, बच्चे जो जितने छोटे यंग एज से ही स्टडीज को एक हॉरर की तरह देखते हैं, पढ़ने बैठना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सॉरी टू से दिस, बट कहीं ना कहीं हमने वो इम्प्लांट किया है उनमें। जैसे मैं कुछ इंस्टेंस बताती हूँ, मान लीजिए आपका बच्चा 2-3 घंटा टीवी देख लिया, आप उस टाइम उसको टीवी से हटाने के लिए ये बोलते हैं 2-3 घंटा टीवी, तो 2 घंटा से टीवी देख रहा है, बट पढ़ाई किया नहीं किया ना, जा पढ़ाई कर। कोई बदमाशी कर रहा है बच्चा, हम उसको बोलते हैं बहुत बदमाशी कर लिया, जाओ पढ़ाई करो। पढ़ाई कोई पनिशमेंट है? आप हर चीज में बदमाशी किया, जाओ पढ़ाई करो, ये तो वो जैसे हम पहले होता था ना ट्यूशन वगैरह में, सर बोलते थे जाओ मुर्गा बनो या हाथ दिखाओ डंडा मारते हैं, तो पढ़ाई को आप पनिशमेंट बना दे रहे हैं। तो पढ़ाई से तो भागेगा, पनिशमेंट से कोई भी भागता है,
तो मत अटैच करिए। आपको डांटनी है, टीवी बहुत देख लिया, डांट लीजिए कि पढ़ाई का इशू को मत लाइए पनिशमेंट की तरह। बहुत टीवी देख लिए, जाओ कुछ और काम करो, अभी टीवी बंद करो, या कुछ और भी नहीं, बहुत टीवी देख लिया, अब स्विच ऑफ करो यार, मेरा हेडेक हो रहा है, थोड़ा शांति चाहिए घर पे, इट्स ओके। थोड़ा इस तरह से मोल्ड करिए, क्योंकि वर्ड्स जो होता है ना हमारे, हर वर्ड वैल्यू रखता है। वर्ड्स कैन मेक यू, ब्रेक यू, हील यू और डिस्ट्रॉय यू। कोई भी आप वर्ड से ना कुछ भी खेल सकते हैं। सो ट्राई टू यूज दैट लाइक दिस कि हो गया, टीवी बहुत कर देख लिए, अभी बंद करो यार, बहुत हो गया। कितना टाइम ऐसे ही घूमेगा, एक बार बुक लेके बैठ जाएगा, टाइम तो बीत जाएगी। तो ट्राई टू डू दिस। जब आप ये सारे ट्रिक्स अपनाते हैं ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो चीजों से अवॉइड कर, मतलब जब हम एक चीज को अटैच कर लेते हैं ना, कि वो सबकॉन्शियसली बैठ जाता है बच्चे का कि अच्छा बदमाशी कर रहे हो तो पढ़ाई करने भेज दिया, नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ने बोलेंगे। तो डोंट अटैच स्टडीज एज ए पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट मैम अगला क्वेश्चन है अदिति बर्नवाल जी का कि मैम जी। बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, क्या करें? जैसे मैंने पहले बोला, आपका कॉन्फिडेंस उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। सो कॉन्फिडेंस कि ठीक है, आपका बच्चे का कोई, तो जैसे मैंने बोला ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए, वो उसका एबिलिटीज चेक करिए, क्या कर पा रहा है, ठीक है। बहुत टाइम पे होता है कि हम नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं कि वो ये भी नहीं करना चाहता है, वो भी नहीं करना चाहता है। गेम तो खेलता होगा ना, मतलब कोई भी गेम खेलती होगी ना बच्ची, तो उस पे करिए, उससे कॉन्फिडेंस लाइए। या तो जैसे आपके साथ कोई काम कर रहा है, मैंने बोला जैसे किचन में बुलाने के लिए, इफ शी इज वॉशिंग, मान लीजिए आपने उसको कोई सब्जी धोने दिया, वो अच्छे से धो के ला दी, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मेकिंग बिल्डिंग ए कॉन्फिडेंट पर्सन। लाइक अरे वाह, बढ़िया धो दिया यार, हाँ नेक्स्ट आई विल आस्क यू ओनली टू वॉश द वेजिटेबल, क्योंकि मेरे से बेहतर, मतलब डोंट कंपेयर कि मेरे से बेहतर, लाइक इससे बेहतर तो नहीं हो सकता है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू। तो जस्ट गिव ए हग, टाइट हग, कि अच्छी बात है, चलो। तो ये सारे जो ट्रिक्स है ना, द वे यू, जैसे मैंने बोला बच्चे का टोन सुनिए, अपना भी टोन चेक करिए, आप किस तरह से बोल रहे हैं, इट शुड बी एक्सप्रेस। बहुत टाइम पे हमें पता है, यहाँ पे जितने पेरेंट्स होंगे सब अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बट जताते कितने हैं? जताना जरूरी है, उनको बताइए, जताइए कि यस यू मैटर अ लॉट फॉर मी। तो ये जिस दिन बच्चे समझ जाएंगे ना, मतलब समझना शुरू कर लेंगे, वो आप जिस तरह से चाह रहे हैं ना एज ए गुड ह्यूमन बीइंग उनको डेवलप करने का, वो डेवलप होते जाएंगे, क्योंकि उस टाइम आप भी मैटर करना शुरू कर देंगे उनके लिए जी। मैम आशीष मिश्रा जी का एक और क्वेश्चन है जी। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ही स्पीक्स बाय पासिंग द टाइम इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एंड माय बेबी फाइट अ लॉट विद हिज एल्डर सिस्टर। सिबलिंग राइवलरी पे मत जाइए, वो फाइट होती है, पैचअप भी हो जाता है, दे हैव देयर ओन वेज, और उसपे बस ये गौर करिएगा, आप साइड मत लीजिएगा, क्योंकि जब साइड लेना शुरू होता है ना, तो लगता है कि उसको मेरे से बेटर तो दी को पसंद करते हैं, या मेरे बड़ी जो एल्डर सिस्टर होती है, हमेशा आप मुझे समझाते हो, उसे नहीं समझाते हो, ये कॉमन चीजें हो जाती है बच्चों में। आपको ये गौर करनी है कि सपोज वो लोग लड़ रहे हैं तो एक दूसरे को हार्म ना पहुंचाएं, और अगर डांट, मतलब आपको इरिटेशन हो रहा है तो बस एक को पकड़िए, मतलब लिटरली बैठाइए, इधर बैठाइए, यार मेरा हेडेक हो रहा है, मतलब थोड़ा ना ड्रामेटिक बनिए। जब आप आजकल के बच्चे एक्चुअली जो मूवीज है, सीरियल है, इतने सारे मतलब टेक्नोलॉजिकल जो बॉम्बार्डमेंट्स है ना उनके लिए, तो वो लोग ना एक पिक्चर परफेक्ट वर्ल्ड ढूंढते हैं, तो देयर इज नो पिक्चर परफेक्ट वर्ल्ड। उनको मूवीज में जैसे मतलब जिस तरह का फैमिली रहता है, जरा सा लड़ाई नहीं, कुछ नहीं,
उतना परफेक्ट अगर बनने जाएंगे तब एक अलग ही लेवल का दुनिया बन जाएगा। तो दैट इज नॉट परफेक्ट। तो वो सब देख के बड़े हो रहे हैं, तो मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई थोड़ा आपको भी ड्रामेटिक, क्योंकि वो ड्रामेटिक हो रहा है तो आपको रियलिटी में ड्रामेटिक होनी पड़ेगी, रियल लाइफ में। यार मेरा हेडेक हो रहा है, सिट इन बिटवीन देम, बैठ जाइए, इतना मत लड़ो, क्यों लड़ रहे थे, फिर पूछिए। जब आपको आंसर मिल रहा है ना, अगर मान लीजिए बहुत ही कुछ मतलब ऐसा कुछ बात पे लड़ाई हो रहा है जिसपे आपको कमेंट करना है, करिए, और एल्स हंस दीजिए। तुम लोग आपस में निपटा लो, बट बात करके, लड़ के नहीं, फिर से नहीं, फिर मेरा हेडेक बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, दे विल गेट, मतलब एक तरह से वो शांत होके बैठ के बात कर लेंगे। और एक दो बार ये जितने भी मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, ये जान के रखिए आप ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप अप्लाई करिएगा, इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं लगेगी कि नहीं है, बट विथ ग्रेजुअल 2-3 बार जब आप ये सारे चीजें अप्लाई करते जाएंगे, वो डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि ये सारे जो ट्रिक्स हैं ये टेस्टेड हैं। जी नेक्स्ट। मैम एक क्वेश्चन था मिसेस रेणु कुकर का, जी वो उस वक्त नहीं प्रेजेंट थी, उनका फिर से क्वेश्चन आया है मैम जी कि उनका क्वेश्चन है कि उनका बच्चा को फास्ट फूड बहुत पसंद है। जी मेरे ख्याल से लगता है कि उनका क्वेश्चन है कि इसके अलावा वो कुछ और लाइक नहीं करता है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? फास्ट फूड अभी बहुत ज्यादा तो अवेलेबल है नहीं। वो लगता है कि स्क्रीन पे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैम आप खुद को अनम्यूट कर लें। जी यस जी बताइए। हेलो मैम, मेरा हेलो। बेटा हमेशा ना फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करता है मैम। मैं कितना समझाती हूँ उसको कि नहीं तुम बेटा, तुम ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाया करो, तुम्हारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैम कितने भी समझाने से वो कुछ ना कुछ आइटम खाना चाहता है। वो बहुत खुश हो जाता है जिस दिन मैं कुछ आइटम बनाती हूँ। इवन वो खुद से जाके बना लेता है, जबकि वो स्टैंडर्ड 8 में है मैम। और हमेशा वो करता है कि मैं कुछ खाऊं, अच्छी चीज खाऊं, या ऐसी चीज खाऊं कि मुझे पसंद हो बस। जैसे किस तरह का फास्ट फूड उसको ज्यादा पसंद है? हाँ, वो वही कोशिश करता है मैम कि मेरी बस पसंद की चीज बने। जैसे किस तरह का, क्या क्या उसका फेवरेट फास्ट फूड है? मैम वो सिर्फ आलू की सब्जी खाना चाहता है मैम, और चीज ज्यादा खाना चाहता है, ब्रेड। एंड वो अपने से जाके किचन में बना भी लेता है मैम, जबकि वो बहुत छोटा है अभी तो किचन में नहीं, लेकिन फिर कोशिश करता है कि मैं अपने बना के खा लूंगा। अगर मैं नहीं बनाना चाहती हूँ तो भी वो बोलता है कि नहीं मैं अपने जाके बना लूंगा मम्मी, आप नहीं बनाओगे तो। और वो बहुत खुश हो जाता है जब उसका बन जाता है, वो अपना बना के इतना अच्छा से खा भी लेता है ना मैम। लेकिन मैं खुद कोशिश करती हूँ कि नहीं, वो ग्रीन वेजिटेबल्स में क्यों नहीं कोशिश करता है, सिर्फ यही सब खाता है। ओके, पहली बात तो सारे बच्चों का ज्यादातर फास्ट फूड पे ही इंक्लाइनेशन रहती है। तो एक काम करिएगा, या तो आप जब सब्जी जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स बना रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा फर्स्ट स्टार्ट करिए देना कि इतना खा लो ना, इतना निगल लो, नहीं निगल लो। बहुत टाइम पे होता है ना, बच्चों को ये बोलिए छोटा छोटा पीसेस करके काटिएगा। मान लीजिए लौकी, करेला जैसा सबसे नापसंद चीज है, उसको छोटा छोटा काटिएगा, ठीक है, एकदम, ताकि वो निगलने में इजी हो। फ्राई करिए या जो भी सब्जी बनाइए तो इतना सा दीजिए, एकदम एक बाइट के तरह, कि इसको ना निगल लो तुम। उसके बाद तो फास्ट फूड तो खाना ही है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, नेवर से नो, नहीं मना कर रही हूँ, खा लो ना। जब पेट भरा रहेगा, फास्ट फूड कहाँ से कितना भी टेस्टी लगे नहीं खा पाएगा, एक चीज। सेकेंड इज कि आप उसको और एक काम करिए, जैसे आलू की सब्जी पसंद है ना, आप घर पे अगर मान लीजिए आप घर पे क्या क्या आइटम्स बना लेती हैं? मैं मोस्टली सब कुछ बना लेती हूँ मैम, लेकिन वो कोशिश करता है कि सिर्फ मम्मी मेरे लिए एक ऑप्शन रखे कि आलू की सब्जी में खा सकूं। हाँ, तो वो आलू मान लीजिए स्मैश करके भरता वगैरह भी अगर बना रहे हैं तो उसपे आप एक काम कर सकते हैं, बाकी सारे सब्जी जो है ना
जैसे जो कि थोड़ा बहुत मतलब जैसे बिटर ना हो, करेला वगैरह ना डालिए, बाकी परवल है और जो जो सब्जी आप डाल सकती हैं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में उस पे स्मैश कर दीजिए। ओके। स्मैश कर दिए तो आलू के साथ वो पता भी नहीं चलता है। मान लीजिए आपको फास्ट फूड बनानी है, सपोज कटलेट बनानी है, आप उसी पे आलू को फ्राई मतलब सारा स्मैश कर लीजिए, डाल दीजिए, वो वहां से चुनेगा कैसे? मैम लेकिन मैं चुन अवॉइड नहीं करती सकता। हूँ ऑयली चीज, थोड़ा फ्राइड चीज में नहीं बनाती हूँ। हाँ नहीं, फ्राइड मैं आपको एक एग्जांपल दी क्योंकि फ्राइड बहुत ज्यादा चलता है, तो ये एक क्वेश्चन था, एक दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू सजेस्टेड कि Yes, अगर मान लीजिए कटलेट में ज्यादातर आलू ही रहता है तो Yes, उसमें ma'am. बाकी सब्जी मिला दीजिए, ठीक है। ओके। तो भरता बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत सब्जी मिला दीजिए, उसमें चुनेगा कैसे? तो अरे बाबू खा लो ना, मुझे चाहिए था थोड़ा सा, मुझे इस तरह का मैंने सीखा था अभी एक यहाँ पे मैंने मान लीजिए आज सारे टॉपिक्स जितने भी हुए, मुझे लग रहा था कि नहीं मेरे बेटे में भी ये भी कमी है, ये भी कमी है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है मैम, पढ़ता बहुत अच्छा है, बात भी बहुत अच्छी सुनता है मेरी, लेकिन बस वही है कि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा जल्दी आ जाता है मैम उसको, और बेटी को भी वो थोड़ा जवाब भी देती है मैम, तो बस वो थोड़ा सा मेरे को टेंशन हो जाता है कि वो इस तरह से जवाब देती है तो क्या होगा आगे मेरा, मतलब जैसे जवाब का या शॉर्ट टेम्पर्ड वो दे रही है, शायद तब तक। पेरेंट्स होते हैं। देखिए पेरेंट्स अगर शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे या देखा होगा, देन वो या तो कहीं मान लीजिए पेरेंट्स नहीं है बट अदर मेंबर्स में से कोई अगर है, तो क्योंकि नहीं शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चे घर में तो जी? कोई ऐसा नहीं है मैम, घर में तो कोई इस तरह से नहीं माने, लेकिन उसका आदत है मैम कि वो थोड़ा से बात में भी, वो पहला बात तो वो कुछ करना नहीं चाहती मेरा हेल्प, बेटा कर देता है लेकिन बेटी नहीं करती है, और अगर उसको कुछ बोलते भी है काम करने के लिए तो वो मेरे को उल्टा और 4 जवाब दे के मना कर देती है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने कोई टाइम रीजन पढ़ कोई रही रीजन हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं नहीं करूंगी। नहीं, रीजन पता करिए, क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला ना, जितना वर्ड्स वो बिहेव करते हैं उसका कुछ ना कुछ इमोशनली वो दिमाग में रखी होगी, ठीक है। तो ट्राई टू बी, मतलब कितनी साल की बच्ची है आपकी? मैम 18 इयर्स। 18। ट्राई टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। ओके मैम। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, पहले ओपन नहीं होगी, धीरे धीरे वो क्लोजनेस लाइए, तो उसको आपके जो उसका जो प्रॉब्लम्स होंगे ना या उसके दिमाग में जो इश्यूज चल रहे हैं वो आपसे जरूर शेयर करेगी, क्योंकि जब तक वो इश्यूज नहीं बताएगी आप उसको हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए, शायद वो गुस्सा घट जाए। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। Yes, Mr. Abhijit, we can proceed further with the next part of the program. Yes, sir. Thank you, sir. So now I request our teacher, Mr. Supratim Bose, sir, to propose the vote of thanks for today's webinar. Bose, sir. Sir, am I audible? Yes, sir. You're audible, sir. Okay, thank you, sir. Honorable, respected director, sirs, respected CEO, sir, respected Principal Ma'am, Grizzly Public School, respected Principal Ma'am, Grizzly B.Ed College, respected resource person, Ms. Bhagyashree Kaur, respected coordinators, teachers, esteemed parents, and my dear students. It was indeed a very fruitful, innovative, and analytical discussion conducted by the Grizzly management on healthy parenting. We hope the discussion and its findings has really helped you all, especially our esteemed parents and students and listeners, to imbibe new principles and methodologies pertaining to the topic of the discussion. On behalf of the management, I thank you, ma'am, for giving us your precious time in discussing the relevant and integral issues pertaining to the topic. We thus look forward for this kind of webinars in future and would like you again to enlighten us with your solution and fact findings in the near future. Thank you so much, ma'am. Last, I thank on behalf of the management to all our dear parents for giving their precious time for this webinar. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Sir, with the permission, we have come to the conclusion of our today's webinar. Yeah, that's true.
Thanks a lot, ma'am, to be with us. Thank you. Thanks, you, sir. everyone. Right. So we are concluding the session now. Thanks to everyone for joining the session. We can leave now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, all of you, those who are present in the webinar, those of you who are watching us directly live on the YouTube channel. With this, we come to the end of our seminar. We thank our resource person, our dear parents, to join with us for this on healthy parenting. So I would request all the parents, students to please leave the meet.